ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं प्रशांत इंदुमती प्रभाकर पालेकर यूनिक मास्टर के इस एपिसोड में पिछली तरह ही शिवजी के गुणगान वर्णन करने का सोच रहा हूँ और करूँगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शिवजी से सप्तर्षियों ने, पार्वती माता ने और नंदी जी ने कैसे ज्ञान प्राप्त किया, और तभी से शिवजी के सामने नंदी जी सेवक करके और आदर्श भक्त करके बैठे हैं, एकाग्रता से शिवजी को देखते हैं और सब गुण, सब उपदेश स्वीकार करते हैं। यह तो हमने देखा और तभी बोला था कि इसीलिए दुनिया में जहाँ जहाँ शिव मंदिर है, शिवलिंग हो या शिवजी की मूर्ति हो, सामने नंदी जी रहते ही है। यह वीडियो देखकर एक व्यूअर ने मुझे कमेंट भेजी कि एक मंदिर दुनिया में ऐसा है वहाँ सामने नंदी जी नहीं है। मुझे वो मालूम था, तो वही कथा मैं आज बोलने वाला हूँ। हर नियमों को कोई अपवाद रहता है, ये भी वैसा ही अपवाद है। इसके बारे में एक कथा ऐसी है। एक दिन सभी देव देवताओं की सभा भरी थी, देव सभा। सभी इकट्ठे होके बैठे थे और कुछ चर्चा चल रही थी। तभी शिवजी के ध्यान में ऐसे आया कि ब्रह्मा जी, जिन्हें हम चतुर्मुख कहते हैं, तभी वो पंचमुख थे। ब्रह्मा जी के पंचमुख। ब्रह्मा जी को एक आदत थी, 4 मुख से वो अच्छी बातें करते थे, वेद पठन करते थे, और 5वें मुख से सभी की निंदा करते थे। आपको अचरज लगा होगा, लेकिन ऐसा ही था। शिवजी के कानों पर वो निंदा आ गई। ब्रह्मा जी स्वयं शिवजी और विष्णु जी की निंदा कर रहे थे, और शिवजी ऐसे है कि बहुत क्रोधित हो जाते हैं तुरंत। उन्होंने तुरंत जिस मुख से ब्रह्मा जी निंदा कर रहे थे उसको उड़ा दिया, शिरच्छेद किया। तभी से ब्रह्मा जी चतुर्मुख हो गए। अब ये कथा आगे ऐसे कहते हैं कि होने के बाद शिवजी को पछतावा हुआ कि मैंने ब्रह्मा जी का सर काट दिया। वो जीवित है लेकिन एक सर तो कट गया, यानी मैंने ब्रह्म हत्या की, ब्रह्म हत्या का मुझे पाप लगा। इससे वो दुखी होके यहाँ वहाँ घूमने लगे। पूरे विश्व सब जगह गए। वहाँ से वो नासिक, जो अभी शहर है, तभी नासिक था, गोदावरी तट के यहाँ आके बैठे। बहुत दुख मग्न थे। उनको बहुत दुख होता था कि ये क्या किया मैंने क्या किया, गुस्से में आके मैंने क्या किया। अभी गुस्से के सामने कैसा होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। गुस्सा आने पर क्या होता है वो भगवद गीता में कहा है, लेकिन इस घटना के बहुत बाद पश्चात, कई युगों के बाद, क्रोध होने से हमें सम्मोह होता है, और सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है। हम क्या कर रहे हैं समझता नहीं है। वैसे ही शिवजी के बारे में हुआ। फिर शिवजी वहाँ ही बैठे थे। अचानक उन्होंने ऐसे देखा कि सामने, यानी दूर, एक गौ माता और उनका बछड़ा नंदी दोनों खड़े थे, और एक ब्राह्मण वहाँ थे। वो उस बैल के, यानी नंदी जी के नाक में डोरी डालने वाले थे, यानी वेसन बोलते हैं, वो डाल के उनको पकड़ के लेके जाने वाले थे। यह देखकर वो नंदी जी बहुत क्रोधित हो गए, वो बैल बहुत क्रोधित हो गए, और वो उस ब्राह्मण को मारना चाहते थे। यह देखकर गौ माता ने कहा
बेटा उनको मारना नहीं। क्यों? ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। नंदी जी ने कहा कुछ नहीं लगेगा, तो मुझे इलाज भी मालूम है, लेकिन ये मुझ पर बहुत अन्याय कर रहा है, मैं उसको मारूंगा। ब्राह्मण को वो भाषा तो समझती नहीं थी। उन्होंने दोबारा नंदी जी को नाक में डोरी डाल के खींचने की कोशिश की और नंदी जी क्रोधित हुए, वो उनके ऊपर दौड़े और दोनों सिंग उन्होंने उनके पेट में डाल दिए। ब्राह्मण मर गए। वो ब्राह्मण मर गया और यहाँ तुरंत नंदी जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और वो काले काले होने लगे। वहाँ से वो दौड़ के निकले और अरुणी और गोदावरी नदी के संगम पर जो रामकुंड है वहाँ जाके खड़े हो गए। शिवजी ये सब देख रहे थे। शिवजी ने देखा और वो भी पीछे गए। अभी नंदी क्या कर रहे हैं देखेंगे। शिवजी दूर खड़े रह के देख रहे थे। तभी नंदी जी ने सामने जो रामकुंड था उसमें डुबकी लगाई। जैसे वो कुंड में डूब गए और वापस दोबारा ऊपर आ गए, तभी वो पूर्ववत हुए थे, यानी उनका ब्रह्म हत्या का पाप निकल गया। यह होकर वो बाहर जैसे आए, शिवजी रामकुंड पर गए, उन्होंने स्नान किया और जो उनको लगता था कि उन्होंने पाप किया है उस पाप से वो मुक्त हो गए। सामने नंदी जी वहीं खड़े थे। शिवजी नंदी पर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको कहा अभी यहाँ मेरा मंदिर होगा, और वही मंदिर कपालेश्वर करके है जहाँ शिवजी का अभी तक वास है, ऐसे समझा जाता है। अब ऐसे हो गया कि शिवजी बैठे तो सामने नंदी जी को आके बैठना ही है, लेकिन शिवजी ने नंदी जी को बोला नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठोगे, क्योंकि तुम जब मेरे सामने बैठते हो तो मेरे भक्त और मेरे सेवक करके बैठते हो, लेकिन यहाँ ऐसी बात है कि ना तुम मेरे सेवक हो, भक्त होगे लेकिन सेवक नहीं, तो तुम मेरे गुरु बन गए। नंदी जी ने हाथ जोड़कर कहा ईश्वर ये कैसे, मैं आपका कैसे गुरु हो सकता हूँ? हाँ, तू ही मेरा गुरु है, क्योंकि तुझे एक ज्ञान था हत्या के बाद क्या करना चाहिए, पाप मुक्त कैसे होना है, वो ज्ञान तुझसे मैंने प्राप्त कर लिया है, इसलिए तू मेरा गुरु हो गया। इसलिए विश्व भर में जितने मंदिर होंगे वहाँ तो तू मेरे सामने बैठेगा, लेकिन इस मंदिर में तू मेरे सामने बैठेगा नहीं, क्योंकि इस घटना की याद सब लोगों को होनी चाहिए। इसलिए तभी से अब तक वहाँ नंदी की मूर्ति नहीं है। नंदिकेश्वर है, शिवजी है, लेकिन नंदी नहीं है मूर्ति रूप में। इससे हमें क्या सीखना चाहिए? हमें दो बातें सीखनी चाहिए। एक, क्रोध पर काबू रखना, और दूसरी बात, हम सभी एक है। मुझ में जो आत्मा है वही सामने वाले में है। भले मैं मालिक हूँ, वो चाकर होगा, वो मेरा नौकर होगा, लेकिन हम दोनों की आत्मा एक ही है। फिर हम एक समान हो गए, तो किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। उसके अच्छे गुण होंगे किसके भी, वो हमें लेने चाहिए, और जिसके हम गुण लेंगे वो हमारे गुरु बन जाते हैं। यह एक बड़ी सीख इससे हमें मिलती है। और दूसरी, ब्रह्मा जी सृष्टि रचयिता, पंचमुख, 4 मुखों से अच्छी अच्छी बातें यानी वेद पठन, और 5वें मुख से निंदा, ये कैसा तालमेल हो गया, ये कैसे इकट्ठे हो गए? नहीं होता। तो उससे हमें यह सीखना चाहिए कि कभी भी किसी की उसके पीछे, जो 5वां मुख था पीछे था, निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरे के बारे में कुछ लगता होगा तो स्पष्ट रूप से कहना चाहिए,
लेकिन निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरे की निंदा करने का हमें किसी ने हक नहीं दिया, तो वो करना छोड़ दीजिए। वहाँ कोई उपस्थित नहीं, उनके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। यही इस कहानी से हमें सीख मिलती है। अब वो ब्रह्म हत्या, वो ब्राह्मण और उसका इलाज, यह तो कथा है। कोई ऐसा न माने कि हम कुछ हत्या करें और उसमें स्नान करें और पाप मुक्त हो जाए, नहीं, वो शिव पुराण की कथा है। यह सब हमें इस दो बातें ही सीखने के लिए बताया गया है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और हम सब एक समान हैं। सामने वाला कोई तुच्छ नहीं है, वो मेरा गुरु बन सकता है, यह स्वयं शिवजी ने कहा है। यही हमें मानना है और इस रास्ते से आगे चलना है। नंदीवाहना नागभूषणा निरुपम गुण सदना नटन मनोहर नीलकंठहर नीरज दल नयना नीरज दल नयना गंग जटाधर गौरी शंकर गिरिजामन रमणा। ओम नमः शिवाय।